प्रभु एक बार सुन लो मेरी, किसी व्यक्ति को दुर्गा मैया रियल में आता है कि नहीं? हमको तो आज तक नहीं मिली भाई। तुमको दुर्गा मैया आने वाला मिले तो हमारी बात सुन लो। हम एक दो बातें तुम्हें बता देते हैं उपचार की। जिनको दुर्गा मैया आवे उनसे दुर्गा सप्तशती के कोई भी बीच का एक श्लोक पूछ लो कि 7वें अध्याय का 8वें अध्याय का पहले पढ़ लेना तुम ताकि वहाँ गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर कहना के लो बताओ। अब जब तुम माता हो तो तुम्हें सब कुछ आता है, क्योंकि तुम माता तो तुम्हें सब कुछ आता। अब वो आए बाएं करने लगे, वो चिल्लाने लगे, जीभ निकालने लगे, समझ में कोई दुर्गा मैया नहीं। योगनी वोगनी आती हैं पर माता भगवती हनुमान जी कभी नहीं आते। और ये हनुमान जी आने का शुद्ध नाटक है, पाखंड है। देवी आने का शुद्ध पाखंड है, कभी भी नहीं आते। शरीर सह नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा। वह दिव्य कोटि सूर्य समप्रभा शक्तियां, आद्य शक्ति के तेज को कोई भी पापी जीव, साधारण जीव, हमारे तुम्हारे जैसा साधारण मनुष्य उस सामर्थ्यता को सह नहीं सकता है, भस्मीभूत हो जाएगा। ये माता आने का नाटक, हनुमान जी के आने का नाटक, हनुमान जी की जीभ निकालने का नाटक, केला खाने का नाटक, मुगदर रख करके घूमने का नाटक, और ये जो है नाचने का नाटक, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। लोगों को उल्लू और बुद्धू बनाने के प्रोपोगंडा है। इन प्रपंचों से भारत के हिंदुओं को बचना चाहिए। यही धर्म का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, न मूछ के न पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। कोई दुर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती है, कृपा होती है, आती नहीं। आ जाए। अब दुर्गा माता इतनी फ्री नहीं है हाँ कि तुमने नींबू मारा और देवी माता प्रकट। कौन? मैं नौ दुर्गा माता। तुमने देवी नींबू लगाया नहीं हो, तुम लिए त्रिशूल घूम रही दुर्गा माता, और तुमने सांगिन लिए घूम रही तुम दुर्गा माता। ये प्रपंच है, प्रोपोगंडा है। ऐसे व्यर्थ के प्रोपोगंडे से सावधान रहना चाहिए भारत के लोगों को, और हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए। ऐसे प्रोपोगंडों को शीघ्र बंद कराने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। भोले भाले लोग आ जाते, और गांव के लोग भी बड़े अद्भुत, और तुम लोग भी बड़े पागल। तुरंत माता भभूति दे दो, बेटा की नौकरी लग जाए, सोई माता ले जा हो जाए। इसलिए ऐसे प्रपंचों से बचना चाहिए। ये सिर्फ झूठ और फरेब है। कभी भी किसी के ऊपर भगवती आद्य शक्ति, प्राम्बा, दुर्गा माता, काली माता, चामुंडा माता, चंडी माता, 10 देवियां, 10 सिद्धियां, साधनाएं या 10 महाविद्याओं की शक्तियां किसी के भी शरीर पर नहीं आती। हनुमान जी किसी के भी शरीर पर नहीं आते, और अगर आ जाएंगे तो वो आदमी भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे प्रपंचों से भारत के लोगों को बचना चाहिए। क्या मतलब उस थोड़ा मुझे डाउटफुल था उसमें, तो आप मुझे क्लियर कर दीजिए। और एक और चीज़, एक लास्ट चीज़, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं संकल्प लिया है। वो मैं अभी ओपन नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा काय को मेरा टाइम लगा रहा जब ओपन ना करेगा तो। मुझे बस आपको एक चीज़ बतानी है कि आप मुझे याद रखना, मेरा नाम सौभाग्य सिंह राठौर है, मैं भोपाल का हूँ, और मैं आपसे उस टाइम पर ज़रूर मिलने आऊँगा, और मुझे इतना विश्वास है कि मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा। बस आप मुझे याद रखना, क्योंकि वो बहुत बड़ा संकल्प है, वो मैं बता नहीं सकता अभी। अभी कितनी दूर है तुम मुझसे? नहीं, अभी तो मैं आपसे पर्सनली नहीं मिल पा रहा, पर उस टाइम जरूर मिल पाऊंगा। गले लगेगा मेरे? उठा के ले जाएगा? आपके चरण जरूर स्पर्श करूंगा। मुझे कहीं उठा के ले जाएगा? नहीं 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 नहीं। किडनैप करेगा मेरा? नहीं नहीं बेटा, मैं तो आप लोगों के लिए तो जिंदगी जी रहा हूँ, युवाओं के लिए तो मेरा शेष जीवन है भाई। मेरा और कोई मकसद रहा नहीं सिवाय युवाओं के। जी बहुत बहुत थैंक यू, है ना? थैंक यू। तो तुम्हारा प्रश्न जो है आइसम में वो क्या था? जो नवरात्रि के टाइम, आरती के वो मैया आती है कि नहीं? हाँ, वो क्या होता है? देखो, हमें भी बताया नहीं आज तक मैया ने कि मैं आती हूँ, पर फिर भी हम किसी की श्रद्धा का अनादर नहीं कर सकते। ठीक जी। अगर कभी सच नहीं होता तो इसका झूठ भी नहीं होता। इसका मतलब कहीं 2-4% तो सत्य होगा। अगर 2-4% सत्य है तो हम उस सत्य पर ध्यान दें। अगर मेरा विश्वास उसमें नहीं है तो मैं अपने ईश्वर का स्मरण करूं। मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे मैं उस कार्य की निंदा करूं। ठीक है ना? मेरे पास कोई वजह नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता कि मैया आती है कि नहीं, इस विषय में मैं
नहीं कुछ भी कह सकता, पर हाँ इतना मानता हूं कि देवी का चमत्कार हम सबके जीवन में रहता है, जो शक्ति स्वरूपा है। जी मेरी जिब्या भगवान ने दी है, मेरी जिब्या भगवान ने, लेकिन बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति तो माँ तो हमें 24 घंटा मौजूद है। शक्ति चली जाएगी तो हमारा कोई काम चलेगा ही नहीं। ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, शरीर और शरीर की शक्ति, इंद्रिय इंद्रियों की शक्ति, समझ गए? तो वो तो है तो सही, लेकिन कहाँ रॉन्ग है कहाँ सही है। महाराज जी, शास्त्र में क्या इस बारे में कुछ बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। नल दमयंती की कथा सुनी है? नहीं सुनी? सुनना। उसमें साक्षात देवी माँ प्रकट होके राजा नल की रक्षा करती हैं कई बार, है ना? देवी माँ साक्षात आती हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा दर्शन मिलता है, लेकिन कई लोगों को ज़्यादा आ जाती है मैया ना, तो वहाँ थोड़ी सी डाउट भी हो जाता है, इसलिए बस और कुछ नहीं। और कई बारों की तो मैया ऐसी है कि बात बात पे मैया आ जाती है, जो बात बात पे नेक कहीं से न्यो कुछ बजा और मैया आ गई। अब मैया इतनी फ्री नहीं है, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बात बात पे मैया आ जाए, बात बात पे। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए, है ना? ठीक है, करो भजन। राधे राधे राधे।